हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आप जैसा देख सकते हैं, आज एक गेस्ट है हमारे चैनल पे, अदिति जैन। शी इज एन इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो अ यूट्यूबर, सो यू कैन चेक आउट हर चैनल। मैं पहले ही बता देती हूँ। सो अदिति, आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? आप कहाँ से हो एंड आप क्या करते हो कनाडा में? Okay, so guys, hi everyone. My name is Aditi Jain. So I am basically from India only, but I'm living in Canada from past 1 year. And today I am with Manya and I'm want to share my journey like in Canada since past 1 year. आई एम सो ग्रेटफुल दैट शी इज ऑन माई चैनल बिकॉज इनकी जर्नी मैंने तो इनके घर पे बैठ के सुनी है, चाय पे चर्चा हुई है हमारी। तो अभी आपके साथ भी हम शेयर करते हैं इनकी Yeah, जर्नी। definitely. सो अदिति, मैं हम्म। आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको 1 साल हो गया कनाडा, तो आपने कनाडा प्लान कैसे किया एंड आप एज अ स्टूडेंट आए थे या एज अ पीआर कनाडा आए थे? ओके, सो मान्या, जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रहा यहाँ पर पहुँचने से पहले। एंड क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय फाइल विद माय हस्बैंड बिकॉज आई एम मैरिड एंड सो वी स्टार्टेड इन बैक 2018 and I believe it took almost 2 years to complete the process. But उसके बाद फिर then corona hits, due to which हमारा फिर फाइल का प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहा। बीच में थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, अब नहीं जाना है, वी शुड ड्रॉप दिस आइडिया। बट पता नहीं कहीं एक दिमाग में था कि अब इतना कर लिया। टाइम स्पेंड कर दिया, इतना इन्वेस्टमेंट स्पेंड कर दिया, तो वी शुड लेट्स ट्राई। और उसके बाद भी फिर क्या हुआ कि दैट मेरा अकेले का लगा, मेरे हस्बैंड का नहीं लगा। तो फिर हमें ये इसमें भी डाउट था कि शुड वी गो फॉर इट और नॉट। बट लकीली आई हैव अ फैमिली हियर, माय दीदी जीजू लिव हियर, दे आर हियर फ्रॉम पास्ट 12 years, वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग। सो आई हैड द सपोर्ट, दैट्स व्हाई आई टुक दिस बिग डिसीजन इन माय लाइफ कि एक बार चलो चलते हैं, एटलीस्ट लेट्स ट्राई। सो आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022. But that time I was just here for 4 months. Okay. And then I moved back to India again because I lost my grandmother. So due to which like मन नहीं था वापस आने का, बस था कि अब तो चलो it's like back to India and everything like that. But after 6 months I was like, let's try once more time. So after that, now it's been 1 year. Wow, and I'm here on PR. Okay, and wow. doing good, just going with the flow. Yeah. दैट्स सो गुड। इतना बड़ा डिसीजन वापस आने का Yeah. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक बार आप इंडिया चले जाओ Yeah, it's रहने difficult. एंड वापस आप सोचो कि नहीं यार, अब मूव करना, दैट्स अ बिग Yeah, or move. biggest challenge for me because I was never be a kind of a girl or child in my family कि जो कभी अकेले रही हो, जिसने Okay. कभी कुछ अकेले किया हो। because हमेशा फैमिली का इतना सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा है कि कभी कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आकर भी आई वॉज विद माई फैमिली, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेले हूँ, तो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग गुड। बट अभी फ्रॉम पास्ट 6 months आई मूव्ड आउट फ्रॉम देयर प्लेस एंड नाउ आई एम लिविंग ऑल बाय माई सेल्फ। नाउ इट्स लाइक फीलिंग लाइक फाइनली फाइनली जर्नी शुरू हुई है। फाइनली जर्नी स्टार्टेड, बट with a God grace, touch wood, I'm doing good, I'm managing. That's so कितनी अच्छी बात है, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि अकेले रहना is बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। And for girl like me, who is always surrounded by people and family and friends, it's difficult. So your husband stays back in India only? Yeah, he's planning to come soon, but there are some like personal commitments back in India which is holding him back. So first we want to complete that. We are not running from our responsibilities, so that's why. So and it's also like he has a good business here, so we don't want to just stuck on one thing कि हम यहाँ पर आकर दोनों एक साथ ही स्ट्रगल करें। एक जना कर ले तो इट्स गुड, एक जना सेटल हो जाए, देन दूसरा आ जाएगा। हाँ, सही, ये भी सही बात है। ओके, सो अदिति, आपने बताया कि आप अकेले रहते हो यहाँ पे, एंड एज वी ऑल नो कनाडा में इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, और अकेले रहना एंड अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ट्रू। सो मैं आप एज अ पीआर आए हो, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप काम क्या करते हो, आपका जॉब क्या है यहाँ पे? एंड Okay, so right now I am as a working as a retention specialist in a internet providing company called Kojiko, and that's a big company. I've heard a lot about that. Yeah, and that too, like full time work from home. So yeah, I am lucky that I got this job on my own, guys. So without reference? Yeah, without reference. Wow. Yeah. So that's a big thing for me, and I'm doing good. It's just about handling expenses. It's about
I believe your priorities and how you want to spend your money on what things, like either you can spend your money on good living, either you can spend money on your parties and just going around Exactly. with different people. So it depends on you, but for me, my living is the most important thing. I cannot compromise on my basic necessities. Like, I need a good home, I need a good food, I need everything that is very basic. I can compromise my fun at the expense of my basic necessities. I am paying a lot of money for my home right now, which people don't do here because they spend their money on other different things. एग्जैक्टली So उस पे भी it's बात करेंगे, घर पे yeah. आएंगे. ओके, सो हाँ. पहले लाइक आपने बोला आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो एंड आपको लाइक अभी बहुत इतना टाइम भी नहीं हुआ है. सो इधर आपने सुना होगा लाइक बोलते हैं लोग कि रेफरेंस के बिना जॉब नहीं मिलती. रेफरेंस, मेरे तो दोस्त मतलब बहुत लोग हैं, इंस्टा पे डीएम्स आते हैं, मान्या रेफरेंस लगा दो, मान्या भाई मेरे पास जॉब नहीं है, क्या guys, this is you should like focus on this thing. Trust me. एग्जैक्टली. The biggest myth in Canada that you don't get a job in Canada without any reference. यस, See, this is the biggest myth. जो भी यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं, प्लीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि आपके पास रेफरेंस है तो ही आपको जॉब मिलेगा. क्यों? क्योंकि when I came here for 4 months, I worked with Home Depot, I worked with Ashley Home Store, and I worked with IKEA Burlington in this year, and then now I worked in Kojiko. So only out of 4 big companies, I got reference in one company in Ashley Home Store from my friends. Okay. That I am accepting that I got a reference, but अगर आपके पास वो होता है तो अच्छी चीज है. लेकिन other 3 companies in Home Depot, in IKEA, in Kojiko, I never had any reference. Wow. And within, and ये भी एक और myth निकाल दो कि jobs नहीं मिलती है. When I landed in Canada for the first time, within 2 weeks I got a job in Home Depot, part-time. And then I got a job in Ashley, that is with reference. But after I moved back to India and when I came back in February last year, that was little difficult time. I was applying jobs and jobs and jobs, but still कहीं पर कुछ नहीं हो रहा था. And as I told you, my जीजू and sister live here, but रेफरेंसेस तब पॉसिबल हैं जब आप उनकी फील्ड की आपके पास स्किल्स हैं. Exactly. My जीजू works in mergers and acquisition. I don't have a skills related to like his field. So how he can refer to me? Exactly. Right. Yeah. अगर आप किसी को जानते हो, उनसे रिलेटेड स्किल्स हैं, नहीं तो अब बोलेंगे लोग कि यार तुम्हारी तो फैमिली रहती है, तुम्हारे पास तो बड़े रेफरेंसेस है. यस, आई हैव अ फैमिली, उनके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, बट उनका वो सर्कल ही नहीं है जहाँ पे मेरी स्किल्स हैं. Exactly. समझ रहे हो? सो देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग. आपकी रेफरेंसेस सिर्फ काम नहीं करती हैं यहाँ पर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन. Exactly. Communication is the key for everything here. It's a key to success, basically. It's the key to success here. Communication. If anybody asks what is the mantra of getting success in Canada, it's about just communicate with people. Exactly. You have to communicate. You don't know what kind of people when you meet और कब वो तुम्हारे कब काम आ जाए. But for my job specifically, I didn't get any references. I applied jobs wholeheartedly on Indeed, LinkedIn, Randstad is an employment agency. Okay. So वहाँ पर आपको आपका resume submit करना होता है, उनके पास jobs होती हैं आपसे, तो they will contact you. And they have most of the times contract jobs. उनमें क्या होता है, they are highly paying jobs. Okay. तो उसमें आपके पास benefits नहीं होते, but वो highly paid jobs होती है. That's very good. So that's from Randstad I got my IKEA Burlington job for 2 months. That was a contract job, but I worked in the administrative department of IKEA. I didn't work on the floor. So I got it from Randstad and I worked in IKEA Burlington just for 2 months. And trust me, that 2 months was the bestest part of my whole life. Even I cannot even imagine that 2 months changed my life. My perspective of things and like doing work, how to talk to people, like it was, IKEA is a huge company and you get so much exposure. And आप मानो वहाँ पर IKEA work culture is so good. Like अगर कभी भी जिंदगी में IKEA में मैं कहती हूँ floor job भी मिले ना, you should accept that. It's not a highly paid job. मेरी job highly paid थी because I was on contract. But जितनी भी यहाँ पे big companies है, they don't pay you that much. But एक बार उनका experience तुम्हारे resume पे आ गया ना,
So सही you are बात है। sorted. Exactly. You are sorted. So it's like that's how I got in IKEA Burlington. And about Kojiko, I got my Kojiko job from Indeed only. Okay, indeed. Wow. Yeah. And again, one more myth I want to clear. People say that you don't get any replies from Indeed. नहीं, एक दिन में अगर तुम 100 जॉब अप्लाई करोगे तो आएगा रिप्लाई। एक पर्टिकुलर मैंने ऐसा भी देखा, एक हाँ। पर्टिकुलर टाइम होता है, टाइमलाइन होती है जब अगर आप अप्लाई करो। See, I don't know how many myths I'm going to clear it out because मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है सारे जो myths थे ना वो सब कुछ पानी में चले गए। I applied jobs even on weekends क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये था कि मेरा जो जॉब का टाइमिंग है वो 9 to 5 है। I agree 9 to 5 is the best time when you apply the jobs, लेकिन उसके अलावा भी जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको दिखे, करते रहो। क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने ना वीकेंड्स पे मैं जॉब्स नहीं अप्लाई करती थी बिकॉज मैं बिजी रहती थी कि चलो घूम लेते हैं फिर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं करता। बट कुछ ऐसी जॉब्स होती थी जो मैं मंडे को जाती थी और मैं देखती थी 2 दिन पहले पोस्टिंग है और मंडे को उनके 100 एप्लीकेशन आए हैं। तो मैंने कहा वीकेंड्स पे तो हम जॉब्स अप्लाई करते ही नहीं है तो क्यों आई है? तो आई फॉलोड दैट पैटर्न। मैंने मतलब हाँ, वीकेंड्स पे मैं सारा दिन स्पेंड नहीं करती थी। वीकेंड्स पे जब मेरे को आधा घंटा 1 घंटा लगा तब करती थी। भी इनफ है यार, इनफ है। लेकिन थैंक्स टू माय जीजू, ही टोल्ड मी दैट अदिति यू हैव टू टेक दिस विंडो 9 to 5 और उस टाइम में तुम्हें एक जॉब की तरह काम करना है, जॉब अप्लाई करने के लिए। तो वो एक मेरे साथ एक और बहुत अच्छी चीज रही मान्या कि मेरे पास गाइडेंस थी। That was another blessing for me. मेरे पास मेरे दी जीजू की बहुत बड़ी गाइडेंस थी। मेरे साथ बहुत स्कैम्स हुए, मैं उनसे भी अगर निकली हूँ या बची हूँ that's just because of my family. So वो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो you can get this from this video कि you have an idea। आपके साथ बहुत स्कैम्स होंगे but you have to be very केयरफुल इन दिस कंट्री। अगर फैमिली नहीं है तो जब भी कोई भी जॉब का एक्सेप्ट करो, इनविटेशन एक्सेप्ट करो, तो हमेशा अपने दोस्तों से पूछो बिकॉज ऐसे ही कहीं पर भी अपने सिग्नेचर मत करो, यहाँ पे बहुत लूप होल्स होते हैं। मैंने आज तक भी कोई भी अपनी जॉब का लेटर एक्सेप्ट करने से पहले अपने दी जीजू को पढ़ाए बिना कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो एक चीज होती है जो आपको यहाँ पे लोगों को लगता है क्यों हम तो सब कुछ खुद कर सकते हैं। नहीं, आपको सब नहीं आता है। यू आर न्यू टू दिस कंट्री, आपको जो वो कह रहे हैं यू हैव टू। और एक्चुअली में मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। ऑब्वियसली आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, वी विल मेक इट सम लेटर बिकॉज़ दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आप अपने चैनल पे पोस्ट करना, हम लाइक लिंक में जरूर शेयर करेंगे कि कैसे स्कैम्स होते हैं। तो मैं आई ट्राई टू शेयर दैट। तो वो मेरे जीजू ने बल्कि मुझे बोला कि ये स्कैम है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी नहीं सुनी कि चलो नहीं लेट्स ट्राई। तो जीजू ने मुझे बोला ट्राई कर ले, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। ठीक है, तो आपके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो ट्राई कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसके प्रिकॉशंस रखो ताकि यू विल नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल बिकॉज यहाँ पे कनाडा में ट्रबल में आना इट्स अ लॉट। सही बात। सो इन द एंड में तुम्हें ये बोलना चाहूंगी कि सब तुम्हारे व्यूअर्स को भी कि अपने सिग्नेचर बहुत सोच समझ के करें और लोगों से पूछने में और गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं होती। कोई भी आपको, अगर आप उस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु गाइड यू रॉन्ग टू, सो उस चीज में भी अपना जजमेंट, मतलब यहाँ पर ना आपको हर चीज बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट यू डोंट अचीव थिंग्स। You achieve things if you are going in the right direction. Exactly. Yeah. Okay, so Aditi, thank you so much. Like इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था and मतलब सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने बड़ों से या जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं उनसे पूछ के करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब आपके साथ क्या हो जाए। और बड़े और छोटे का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे 10 साल छोटा है लेकिन वो यहाँ पिछले 5 साल से रह रहा है तो यू कैन ऑल्सो आस्क हिम। यहाँ पे यू डोंट कॉल सर मैम, राइट? सो देयर इज नो बड़ा छोटा हियर, एज इज जस्ट अ नंबर हियर, ट्रस्ट मी। Age is just a number. You will feel like sometimes people at the age of 24, 23, they are doing more than you. And then you will feel like at the age of 50s, they are not even doing what you are doing. So it's like age is just a number. So, true. Yeah. ये तो है, I accept that. Yeah. So, okay. ये बातें ध्यान में रखेंगे हम obviously, and viewers भी, I hope उनको एक
गाइडेंस मिली हो इससे। Sure.